हम जिसको प्यार कहते हैं यहाँ पे आके तो धक्का लगता है, ये तो आपने इनेबलिंग कर दी, आपने तो अपने बच्चे को अपाहिज बना दिया। अब एक फादर कहता है कि कोई मेरे बच्चे को काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना कमाया है, वो अब 3-4 साल आराम से, 30-40 साल आराम से निकाल सकता है, तो ये प्यार है? साइंस कहती है आपने उसे अपाहिज बना दिया, उसको तो काम करना आएगा नहीं कभी। तो प्यार की डेफिनेशन क्या होती है, रिश्ते की डेफिनेशन क्या होती है, दिमागी बीमारियां होती क्या है? ये नहीं कि अभी एपिसोड हुआ तो ये अभी निकली है, ये बचपन से सोचे अंदर पर बीमार हो रही हैं। अब तो सिर्फ वो प्रेशर कुकर फटा है। अगर किसी को एपिसोड आया है, किसी का दिमाग में डोपामिन इतना बढ़ गया है, कोई तेजी में चला गया है, कोई चलता जा रहा है, किसी को शक हो रहा है कुछ, ये सब किसी का मूड ही ऊपर नीचे जा ही जा रहा है, एक दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं होता। इनके नीचे असली बीमारियां बैठी हुई हैं, जिसको काउंसलिंग में खोजना पड़ता है। मतलब यही साइकोलॉजिस्ट का काम है, और दवाइयां सेट करना वो साइकेट्रिस्ट का काम है। और परिवार को सीखना ये काम है कि मेरे अंदर और मेरे घर में ऐसे कौन से कीटाणु हैं जिसकी वजह से मेरा बच्चा बीमार हुआ। तो जिसकी इतनी सुनने की क्षमता होती है, जो अपनी ईगो को नीचे कर सकता है, वो रिकवरी में जा सकता है। बट इन बीमारियों को कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पर, इवन जब आप ठीक चल रहे हो, जब आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, काम भी हो रहा है, सब ठीक है ना, तब भी याद रखना कि मेरे लव्ड वन को दिमागी बीमारी है। ये इस बीमारी की खासियत है। क्योंकि अगर आप याद रखोगे तो आप ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे तो आप सारे रूल्स फॉलो करोगे। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो बीमारी अटैक कर सकती है। ठीक है, क्योंकि एक थॉट काफी है लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम ये हर दिन देखते हैं, एवरी डे। हाँ जी, आपकी शेयरिंग और कोई सवाल? आप कुछ शेयर करो। ਤੁਸੀਂ पंजाबी विच बोल सकते हो, कोई गल नहीं। मैम आगे आ जाओ आप। दारू ਦਾ ਮੈਂ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਜੋਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ छोटी जी गल का ना ज्यादा डिप्रेशन ले ले। तो हमें माड़ी संगत कैसे मिलती है? माड़ी संगत हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं। एक्चुअली मतलब इलेक्शन हुई ही पिंड दे विच ते ओदे विच आपां पॉलिटिक्स का दूसरा नाम वैसे ही बीमारी है। जी जी ओदे विच कुछ मैनूं मतलब जिद्दां किसी ने माड़ी मोटी धमकी देती या कुछ भी, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ 6-7 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। अब ये हमारा जो चिम्प ब्रेन है, ये जो जानवर दिमाग है, ये नहीं कि गलत बोल रहे हैं अपनी तरफ से, इस तरह से कहानी बनाता है। समझ रहे हैं आप? चाहे वो सोचनी है, चाहे नशा है, नशा भी एक सोच है। अल्टीमेटली फंस गई वो सोच। ठीक है, अब ब्रेन ने क्या सिखाया, अच्छा मुझे ये धमकी मिली, अब तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो ये भी करना पड़ेगा। मगर हमारे पास तो दुनिया में बहुत उदाहरण है जहां पे बड़े बड़े लोग छोटे से शुरू बड़े ओहदे पे पहुंच गए, मगर टीटोटलर्स हैं, मगर वो नशे को छूते नहीं है।
तो ये बिलीफ सिस्टम है। इसका मतलब है कि आपको बाहर से कोई पावर चाहिए किसी के आगे खड़े होने के लिए, यानी कि जब तक आपके अंदर नशा नहीं जाएगा आप किसी के आगे खड़े नहीं हो सकते। तो प्रॉब्लम नशे में है या हम में है? हम में। अगर हम माड़ी संगत के पास पहुंच गए और वो माड़ी संगत के सामने हम कॉन्फिडेंटली अपनी बाउंड्री नहीं लगा पा रहे, हम घर की चार दीवारी तो बना पा रहे हैं, हम अपने खेत की भी चार दीवारी बना पा रहे हैं, मगर हम अपने आसपास चार दीवारी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें छोटा महसूस होता है। तो साइंस क्या कहती है कि बचपन से लेकर जब तक हमारे पेशेंट को कोई हादसा नहीं हो जाता, एपिसोड नहीं हो जाता, डिप्रेशन नहीं हो जाता, नशे की बीमारी नहीं हो जाती, उसके अंदर किसी ना किसी रूप में कोई दर्द और कमजोरी बैठी हुई है। अब उस दर्द और कमजोरी को ढूंढना अगर पेशेंट को पता होता तो कर लेता, तो उसको खोजना ही साइकोलॉजिस्ट का काम है। जो हम खोजने के लिए आपसे टाइम मांग रहे हैं, मतलब ये साइंस का कहना है। जीन्स, एनवायरमेंट और पर्सनालिटी, ये तीन चीजों से आप जितने लोग इधर बैठे हैं हम उससे बने हैं, और जो बीमार हैं वहां से बीमारी आई है। तो अगर बीमारी, अगर आपने फोड़ा, आप फोड़े के साथ आए और इन्फेक्शन अंदर तक फैली है, अब आप बोलो कि फोड़ा साफ हो गया, ओके अब हमें भेज दो, इन्फेक्शन वही की वही है। जब तक हम इन्फेक्शन को साफ नहीं करेंगे वो फोड़ा फिर से नहीं बनेगा। तो हर चीज यहां पे साइंटिफिक जवाब है, ठीक है? उसको आप कुछ भी कह लो, हाँ हम मानते हैं दिमागी बीमारियों की समझ नहीं है हमारे, हम क्या समझते हैं बस अब ये दवाइयों पे लगा देंगे, बस अब ये पूरी उम्र के लिए फंसा देंगे। भाई जब साइंस के अकॉर्डिंग ये बीमारी क्योर ही नहीं हो सकती, ये सोच की बीमारी है, सोच के साथ पैदा हुए थे, सोच के साथ मरना है, तो कैसे खत्म हो जाएगी? तो ये यहां पर बैठ के पहले चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट पूरा है, क्योंकि आप यहां बैठते बैठते रोज उन फैमिली से मिलोगे। जैसे मेरे बेटे ने कहा कि मैं 4 साल से रिकवरी में हूं। जसबीर सर कितने साल बोलते हैं, वालिया सर 25 साल से रिकवरी में है। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इस बीमारी से निकली हैं, बट फॉलो करना पड़ेगा। मुझे भी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, तो डॉक्टर के रिश्तेदार को भी। डॉक्टर के रिलेटिव यहाँ रोज आके बैठते हैं, अभी आके बैठेंगे। उनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं बन गया कि डॉक्टर ने उनको कोई स्पेशल कैप्सूल निकाल के दे दिया। दिमागी बीमारी अगर घर में घुस गई है तो उसको सीरियसली एक्सेप्ट करके इलाज करना पड़ेगा। जैसे हम हार्ट अटैक को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे हम कैंसर को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि अगर हमने नहीं दिया, वैसे भी इनविजिबल बीमारी है, आधी तो दिखती नहीं है, ऊपर से लगता है चंगा भली है, स्माइल कर रहा है पेशेंट, सब कुछ कर रहा है, नहीं, ये आधी तो अंदर चल रही होती है, पेशेंट को भी नहीं पता चल रहा होता। तभी WHO ने बोला इस बीमारी को ये चालाक बीमारी है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये औखी बीमारी है, पेचीदा है। बैफलिंग मतलब ये कंफ्यूज कर देती है। एक टाइम लगता है पेशेंट चंगा भला है, बड़ा समझदार है, सब कुछ ठीक कह रहा है, सडनली वो ऐसी हरकत करता है कि लगता ही नहीं है कि ये एक आदमी है या दो आदमी है। ये हम सब ने महसूस किया है। आपके कोई क्वेश्चंस, प्लीज अपनी शेयरिंग करें, क्वेश्चंस करें। आप कुछ पूछना चाहते हैं, फिर पंजाबी वाला शुरू हो जाएगा चैनल, फिर आप बोलोगे पंजाबी समझ नहीं आती। आप जो बोल रहे हो कि आप एक्टिविटी जैसे बच्चे को आप देखते हो, समझते हो, बच्चा जैसे जैसे एज से बड़ा होता है उसका दिमाग भी बड़ा होते जाता है, सोच। अब स्कूल से, कोचिंग से बच्चा आ रहा है, अगर बिहेवियर कुछ कर रहा है तो माँ को क्या लगता है ना, अच्छा आज कुछ ज़्यादा पढ़ाई करने में कुछ हुआ है, या आपको टीचर ने कुछ बोला है, उस पर हम लोग ये दिमाग लगाते। हम लोग तो ये दिमाग लगा ही नहीं रहे थे कि मतलब कि इसका वो अंदर क्यों, क्या हो। वो क्यों?
क्योंकि सारे दुनिया के बच्चे नशा कर क्योंकि हम लोग सकते हैं। जान ही नहीं रहे ना वो नहीं 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 नहीं, सारी दुनिया के बच्चे नशा कर सकते हैं, सारे दुनिया के बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, मेरा बच्चा नहीं जा सकता। तो इसलिए उस तरफ हमारा दिमाग ही नहीं जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग वो चीज को जान ही नहीं रहे हैं। जान भी नहीं रहे, जानते मेन भी नहीं ये है। रीजन हम लोग का है कि हम लोग जो अभी जो आप जितना पढ़ लिए, मतलब मेरा बच्चा कर रहा है, तो हर उसका जो भी होता है सारा चीज जानकारी हुआ, पर जब तक नहीं है ना किसी आसपास से आप जान रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर बैठ के अब उसको तो हम बदल नहीं सकते, नहीं ठीक है। नहीं, तो इसीलिए साइंस की, इसलिए हम जड़ पे जाते हैं। इसीलिए कल का टॉपिक था कि बीमारी 3 कारणों से आती है। अगर फादर की साइड से, मदर की साइड से किसी को भी डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर, नशे की वरतों करते हो, कुछ भी दिमाग से रिलेटेड कोई भी इश्यू रह चुका हो, तो वो आपके बच्चे के जीन्स में आ गया। अब आप उसको बदल नहीं सकते जीन्स को, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम जाते हैं जड़ पे कि पैदा होने से लेकर जब तक नशा अंदर नहीं गया या जब तक डिप्रेशन नहीं आया, उसका स्वभाव कैसा था, हमारे घर का माहौल कैसा था। मान लो आप कहते हो आपका बेटा जिद्दी है, जिद्दी है आपका नहीं, बच्चा, जिद्दी नहीं है, जिद्दी तो नहीं है। फिर क्या उसमें ऐसे कैरेक्टर कुछ भी फ्लॉज है? कारण नहीं था, बस वही जो अभी वो भाई साहब बता रहे थे कि मतलब अब दोस्त में है, अब कोई अगर कर रहा है, अब कोई बच्चा है आपका बहुत सीधा है, मेरा बेटा बहुत सीधा है, आपने उसको सीधा अगर नहीं, उसको ना करना नहीं आता। हाँ वही है। अब ये सीधा आपको लग रहा है क्योंकि आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, ठीक है। तो ये कमजोरी हुई ना, ये कैरेक्टर डिफेक्ट आपके बेटे में क्या है कि उसको ना करना नहीं आता। कल को उसको कोई जहर देगा, वो जहर भी खा लेगा। शुरुआत वही हुआ ना, मतलब फंटा में कल को उसको जहर दे दे कोई खा लेगा, ना नहीं करेगा वो। जब आप तो एक तो ना नहीं करना आता, एक हमारा कुछ अपना भी मन होता है। 1 मिनट मैम, या तो साइंस कहती है हमें ना करना नहीं आता, बहुत सीधा है। हाँ। कितने साल का है वो? 21 साल हो गया। 21 साल का है। आजकल इसके साथ कोई सीधा रह सकता है? सीधा मतलब शरीफ होएगा, मगर इंफॉर्मेशन सारी है, इंफॉर्मेशन हमें सारी है, ठीक है। एक तो कोई हमारे मुंह में नहीं डालता, दूसरा कैरेक्टर डिफेक्ट, हमें ना करना नहीं आता। तो आपको ना करना क्यों नहीं आता? सपोज 5 लड़के बैठे हैं, आपका बेटा वहां चला गया और उन्होंने कहा तू खा ले, हाँ। या तो वो ना करेगा, ठीक है। जब वो ना करेगा, मान लो उसमें से कह दे यार तू मर्द नहीं है, तो अगर ये मर्द नहीं है वाली लाइन उसको चुभ गई, ले लिया। अगर उसकी सेल्फ एस्टीम लो है, तो भी वो संगत की बीमारी नहीं है, उसकी बीमारी है।